देश में 2 हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। नहीं चलेंगी बस, ट्रेन और फ्लाइट। स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मूवमेंट की इजाजत नहीं। ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बसें चलाने की इजाजत। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी। रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी। ग्रीन जोन में कुछ रियायतें मिलेंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे बाहर ना निकले। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर भी पाबंदी। दूसरे श्रमिकों से सीएम योगी ने किया संवाद। दूसरे राज्य के श्रमिकों से कहा सभी को मिलेगा रोजगार और राशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर पूछा हालचाल। लॉकडाउन में फंसे हुए कामगारों और छात्रों के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। रेलवे बोर्ड और राज्य सरकारें आपस में बात कर शुरू करेंगी ट्रेन। 30 लाख श्रमिकों को 1-1 हजार रुपए दिए गए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। 297 करोड़ रुपए श्रमिकों को दिए गए। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद आज से गुजरात में होगी प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी। रोडवेज बसों से लाए जाएंगे हजारों श्रमिक। कामगार क्वारंटाइन के बाद भेजे जाएंगे घर। कोरोना को लेकर तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। सीडीएस विपिन रावत का बयान। 3 मई को पूरे देश में फ्लाई पास्ट। कोरोना के मरीजों में लगातार हो रहा है इजाफा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,610। यूपी में 2,211 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। उत्तराखंड में 1 रेड, 2 ऑरेंज और 10 ग्रीन जोन। रेड जोन में हरिद्वार का नाम शामिल। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 2 मरीज आए सामने। सदर तहसील और बांसी तहसील क्षेत्र में क्वारंटाइन किए गए 2 शख्स कोरोना पॉजिटिव। सहारनपुर में सामने आए 5 नए केस। जिले में 172 पहुंची मरीजों की संख्या। सीएमओ बीएस सोढ़ी ने की पुष्टि। उत्तराखंड में 2 और मरीजों में कोरोना। उधम सिंह नगर में मरीजों में वायरस की पुष्टि। दोनों मरीज अल्मोड़ा के रहने वाले। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 57। महोबा में जिला अस्पताल के 2 वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला अस्पताल सील। डीएम ने की पुष्टि। अलीगढ़ में कोरोना से एक और मौत। 15 साल की लड़की की हुई मौत। जीएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी लड़की। जिले में कोरोना से 2 लोगों की जा चुकी है जान। मेरठ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। दिल्ली के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव फल कारोबारी की मौत। अब तक 6 की मौत। मेरठ में दूध डेयरी संचालक का बेटा और वेज बिरयानी का ठेला लगाने वाला कोरोना पॉजिटिव। इलाका पूरी तरह से सील। आगरा में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। अब तक 120 मरीज ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने गुलाब के फूल देकर सभी ठीक हो चुके मरीजों को विदा किया। गाजियाबाद जनपद के लिए राहत भरी खबर। कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया। वाराणसी में बीएचयू की माइक्रोबायोलॉजी की कोरोना टेस्टिंग लैब में कार्यरत साइंटिस्ट को कोरोना। चेतगंज के बाग बरियार सिंह की रहने वाली है साइंटिस्ट। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में मिले 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। 155 हुई मरीजों की संख्या। देवरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का मामला। संपर्क में आए 47 लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। देवरिया जिला ऑरेंज जोन में शामिल। संत कबीरनगर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 27। 2 दिन पहले ट्रकों में लादकर मुंबई से लौटे थे 4 युवक। प्रयागराज में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मरीज। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोटवा बनी लेवल 1 अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रयागराज में अब तक लगभग 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुरादाबाद में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने पर आज किया जाएगा डिस्चार्ज। 2 दिन से एक भी जांच रिपोर्ट नहीं आई पॉजिटिव। मुरादाबाद में 74 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान मौत। हालत गंभीर होने पर भेजा गया था दिल्ली। भदोही में 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव। 27 अप्रैल को मुंबई से आया था। मुंबई में कपड़े की सिलाई का काम करता था युवक। औराई कोतवाली क्षेत्र का मामला। हापुड़ में कोरोना के 7 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 25। जनपद में अब तक 8 मरीज ठीक हुए। एटा जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8। देर रात 4 और लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिला प्रशासन में हड़कंप। बांदा में 3 नए कोरोना पीड़ितों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में किया गया आइसोलेट।
जालौन में किडनी की बीमारी से ग्रसित एक युवक में कोरोना की पुष्टि। उरई के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। अस्पताल को सील कर सभी कर्मचारियों का सैंपल जांच के लिए भेजा। कानपुर में फिर बढ़े कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। कर्नलगंज हॉटस्पॉट एरिया में मिले 6 नए मरीज। हरियाणा में कोरोना से चौथी मौत। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 347। झारखंड में मरीजों की संख्या 108 पहुंची, 3 की मौत। बिहार के 5 जिलों में 26 नए कोरोना पीड़ितों की पहचान। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 450। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर लगी लगाम, महज 38 संक्रमित। राजस्थान में 12 घंटे में 33 नए कोरोना रोगी आए सामने, 3 की मौत। 2617 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में अब तक 130 की मौत, मरीजों का आंकड़ा 2660। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4080 के पार, 200 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 9900 के पार, मरने वालों की संख्या 432। दिल्ली में कोरोना के 3439 केस आए सामने, अब तक 56 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76 नए केस आए सामने, 3 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में 2162 कोरोना पॉजिटिव के 27 लोगों की जा चुकी है जान। दूसरे राज्य के श्रमिकों से सीएम योगी ने किया संवाद। कहा सभी को मिलेगा रोजगार और राशन। लॉकडाउन में फंसे हुए कामगारों और छात्रों के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। रेलवे बोर्ड और राज्य सरकारें आपस में बातचीत शुरू करेंगी। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद आज से गुजरात से होगी प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी। रोडवेज बसों से लाए जाएंगे हजारों श्रमिक कामगार। 30 लाख श्रमिकों को 1,000 दिए गए, 1,000 रुपए दिए गए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कोरोना से निपटने की जगह आईआईएफए में व्यस्त थी कमलनाथ सरकार। देहरादून में प्रवासियों को लाने के लिए मुख्य सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। कल से शुरू होगा प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। उत्तराखंड में 1 रेड, 2 ऑरेंज और 10 ग्रीन जोन। रेड जोन में हरिद्वार का नाम शामिल। हैदराबाद, झारखंड के श्रमिकों को लेकर तेलंगाना से ट्रेन रवाना। गृह मंत्रालय की निगरानी में ले जाए जा रहे श्रमिक झारखंड, सीएम ने की अपील। मध्य प्रदेश से यूपी पहुंचे 2400 प्रवासी कामगार। सभी का कराया गया मेडिकल चेकअप। चेकअप के बाद घर भेजे जाएंगे सभी श्रमिक। लॉकडाउन में उत्तराखंड को हुए आर्थिक नुकसान के आकलन के लिए बनी कमेटी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन के चलते फंसा परिवार। खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र से झांसी के मजदूरों को प्रशासन ने मेडिकल जांच के बाद बसों से रवाना किया। साड़ी कारोबार से जुड़े 4 मजदूर सूरत से पैदल ही चलकर 11 दिनों के बाद पहले पहुंचे मऊ, जिसके बाद सभी का थर्मल स्कैनिंग कराकर 14 दिनों के आइसोलेशन में उन्हें रखा गया। मजदूर दिवस पर कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों ने की सीएम से मांग। कहा ठेका प्रथा समाप्त हो। मध्य प्रदेश से झांसी पहुंचे प्रवासी मजदूर। प्रशासन में सभी की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल परीक्षण कर यूपी की रोडवेज बसों से उनके जिलों के लिए सुरक्षित रवाना किया। प्रवासी उत्तराखंडियों की घर वापसी के लिए एक दिन में 70,000 से ज्यादा आवेदन। पहले दूसरे राज्यों के राहत शिविरों से लाए जाएंगे लोग। अल्मोड़ा में लॉकडाउन के बाद रघुनाथ सिटी मॉल के सुरक्षा कर्मियों को पिछले 2 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र। लॉकडाउन के बाद पिथौरागढ़ में फंसे बाहरी प्रदेशों के मजदूरों को घर रवाना कर दिया गया है। घर रवाना होने वालों में 82 यूपी और 1 मजदूर राजस्थान का है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मेरठ करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 40 किलो गांजा और 1 होंडा सिटी कार बरामद। अयोध्या में अब लोगों को पैसा उनके घर बैठे ही मिल सकता है। अयोध्या में डाक विभाग ने शुरू की मुहिम। सुल्तानपुर में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क। ड्रोन कैमरे से रख रही है नजर।
रमजान के पहले जुमे पर अयोध्या पुलिस सतर्क। सीओ सिटी अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस ने शहर का किया निरीक्षण। सभी से घरों में ही जुमे की नमाज अदा करने की अपील की। उत्तराखंड में कोरोना के नए जोन का ऐलान। सिर्फ हरिद्वार जिला रेड जोन में, देहरादून और नैनीताल जिले ऑरेंज जोन में, तो इसी हफ्ते 3 कोरोना केस वाला उधम सिंह नगर पहाड़ के 10 जिलों के साथ ग्रीन जोन में। ऋषिकेश में कोरोना मरीज की मौत के बाद एम्स प्रशासन का बयान। 56 साल की महिला की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई। राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा मंत्री सख्त। कोरोना काल में बढ़ाई फीस तो रद्द होगी मान्यता। स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही लागू करने का आदेश। सरकार के आदेश के बाद भी नदियों में खनन हो पाना मुश्किल। यूपी बिहार के मजदूर रुकने को तैयार नहीं। बड़ा सवाल, बिन मजदूर कैसे होगा खनन। टिहरी में टेलीमेडिसिन का लोगों को मिल रहा है लाभ। जिले में बनाए गए 40 टेलीमेडिसिन सेंटर। लॉकडाउन में बढ़ी कॉल करने वालों की संख्या। काशीपुर के कुछ लोगों को कंबाइन मशीनों से यूपी में जाकर गेहूं काटना भारी पड़ गया। प्रशासन ने पूरे गांव को क्वारंटाइन कर दिया। कोटद्वार में एटीएम और भीड़ भाड़ वाली जगहों से कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए जिला सहकारी बैंक की ओर से अलग से एटीएम मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन की वजह से कुमाऊं मंडल विकास निगम को 30 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान। लॉकडाउन के दौरान सड़क किनारे ढाबे और होटल भी बंद। ऐसे में अल्मोड़ा में बागेश्वर रूट पर ट्रक ड्राइवर और अन्य गरीब मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है। अल्मोड़ा की रोटी बैंक में पिछले 1 महीने में 96,000 मजदूरों को भोजन कराया गया। कोरोना वॉरियर के रूप में सेवा दे रहे पीआरडी जवानों को 3 महीने से नहीं मिली है तनख्वाह। कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन में विदेश में फंसे चंपावत के रहने वाले प्रवीण बुराठी को अपने गांव पहुंचने में 60 दिन लग गए। चित्रकूट नगर पालिका प्रशासन की अनोखी पहल। आने जाने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा रहे हैं। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल के छात्राओं की अनोखी कोशिश। पेंटिंग के जरिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक। शाहजहांपुर के स्कूल भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आए आगे। जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटने के साथ साथ डीएम कोविड-19 रिलीफ फंड में 2 लाख रुपए भी जमा कराए। लखीमपुर खीरी में कोरोना वायरस से बचने के लिए मासूम ने की अपील। ग्लो के ऊपर मास्क लगाकर सभी को मास्क पहनने के लिए कहा। लॉकडाउन के दौर में भूखे जानवरों के लिए मसीहा बने मिर्जापुर के साधु योगानंद जी। सभी को खिला रहे हैं खाना। हरदोई में कोरोना योद्धाओं को विधायक ने किया सम्मानित। चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर पुष्प वर्षा की। अलीगढ़ में जानवरों पर भी दिखा लॉकडाउन का असर। आए दिन हो रही है बेजुबानों की मौतें। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंडी में भारी मात्रा में पहुंच रहे व्यापारी और ग्राहक। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काम में लापरवाही बरतने पर सिद्धार्थनगर बीएसए हटाए गए। वाराणसी में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने का निकाला अनोखा तरीका। डंडे के बजाय भोजपुरी भाषा में लोगों को लॉकडाउन पालन सिखाया जा रहा है। प्रयागराज में भी फूलपुर भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल का सराहनीय कदम। श्रमिक बस्तियों में जाकर मजदूरों को बांट रही है राशन। भदोही में कालीन उद्योग कंपनियों को पड़ी राहत। लॉकडाउन में ठप पड़े उद्योग को जिलाधिकारी ने दी काम करने की छूट। लखीमपुर खीरी में एबीवीपी छात्र संगठन ने गरीबों को भोजन कराने का उठाया जिम्मा। रसोई की संभाली कमान। महोबा में लॉकडाउन की वजह से लॉक हुई शादियों के बीच दुल्हन को लेने पहुंचा युवक। साइकिल से 90 किलोमीटर का सफर तय किया। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसा छात्र। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। फर्रुखाबाद में सरकार के आदेश के बाद भोलेपुर सेतु निगम के रेलवे पुल का निर्माण शुरू। लॉकडाउन की वजह से रोका गया था काम। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,22,000 के पार। अब तक 2,34,400 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में कोरोना के 10,700 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज। 248 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,95,300 के पार। अब तक कोरोना की चपेट में आने से 63,870 लोगों की मौत।